This is Palak Gandhi, and today we are going to learn about OC. As per your demand, today we are going to start with OC, 11th OC classes, and we'll be covering everything one by one, but it will be in short everything. Today we are going to cover first chapter. Before that, definitely after a long vacation of 10th standard, we are in a very sluggish mood saying commerce hai ho jayega. Let's see क्या है ये सब्जेक्ट में नया है. डेफिनेटली बहुत स्टूडेंट्स को एक्साइटमेंट भी होगा. Definitely, OC is one of the best subject, one of the easiest subject, one of the logical subject, one of the subject which is practically applicable in future also. Okay, so today we are going to start with OC. Let's start with stuff which where I'll show you what do you mean by OC, what do you mean by the subject, meaning of the subject, why do we learn this in our portion, and is it that necessary to learn OC? Yes, it is. I'll show you how. Just a minute. Yes, we're going to start. I hope that everyone, you are visible with this slide. Okay. So as you know, I'm going to teach you 11th standard OC, that is HSC board. So any rough idea what do you mean by organization of commerce and management, which we called as OCM? O, it's organization. Organization क्या होता है? Commerce क्या होता है? And management क्या होता है? These two are different terms. I'll be teaching you some different terms also where before starting with the subject, it is very necessary for a student to know all these things also. Okay. So definitely we'll start with the first part. Yeah. So organization is simply what we can say here is organization. It's nothing. It is simply people working together for a common goal. मतलब क्या? मतलब मेरा आज गोल है कि मुझे सीएमए बनना है. आपका गोल है कि आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, आगे जाके आपको कुछ कॉमर्स फील करनी है, एसीसीए करना है, कोई फॉरेन कोर्स करना है. तो हम एक साथ इकट्ठा होके कुछ एक चीज डिसाइड करते हैं. एक साथ इकट्ठा होके कुछ चीज जो डिसाइड करते हैं उसको एक कॉमन गोल बोलते हैं. वही चीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबलिंग और कॉन्ग्रीगेटिंग, एक साथ इकट्ठा होके एक ही प्लेस पे कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं ताकि एक साथ प्रॉफिट कमा सके, ताकि एक साथ उसको सैलरी मिल सके. ओके. Organization is process of identifying and grouping work to be performed, defining and delegating responsibilities and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. सारी चीजों को एक ही समझा जाता है, एक साथ मिलके काम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक साथ मिलके डिसीजन लेंगे, एक साथ मिलके जो भी कामकाज है वो सब करेंगे, एंड विल अराइव एट अ प्रॉफिट, विल अराइव एट अ रिजल्ट्स. उसको ही ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? व्हेन आई आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट डज इट क्लिक इन योर माइंड? मैम ऑर्गेनाइजेशन तो अभी तक हम लोग ने पढ़े नहीं है. डेफिनेटली आपको 11th स्टैंडर्ड में ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएंगे. 11th कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 12th कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट पार्ट.
तो 11th में आपको सोल प्रोप्राइटर, जनरल पार्टनरशिप, HUF, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये सारी चीजें आएगी। तो अभी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटर, जनरल पार्टनरशिप जो होता है, LLC मींस LLP, कोऑपरेशन मतलब कंपनी, ये सारी चीजें आपको डेप्थ में पढ़नी है। ओके। कॉमर्स, अभी हम समझेंगे कॉमर्स का मतलब क्या है। कॉमर्स मतलब क्या? कॉमर्स मतलब ऐसी एक एक्टिविटी जहां पे बाइंग सेलिंग चलता है। कॉमर्स ऐसी एक एक्टिविटी है जहां पे ट्रेडिंग चलती है। कॉमर्स ऐसी एक एक्टिविटी है जहां पे ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स चलता है। मतलब ही ऐसा एक चीज है कॉमर्स, अगर कॉमर्स ना होता तो आगे की चीजें प्रोसीड ना होती, राइट? तो कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, स्पेशली ऑन लार्ज स्केल। बहुत ऐसा नहीं कि एक दो क्वांटिटी, बट बहुत कुछ बाय करना है, राइट? एक्सचेंज की जाती है वहां पे, बाइंग एंड सेलिंग की, कमोडिटीज, प्रॉपर्टीज, सर्विसेज, ये सारी चीजें का ट्रांसफरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज एक जगह से और एक जगह पे, एक कंपनी से और एक कंपनी में, एक कंपनी से कस्टमर की जगह पे, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कॉमर्स कवर करता है। ठीक है। We move on for the types of commerce. As I said, client to client means C2C, customer to customer. वैसे business to business हो सकता है, वैसे बिजनेस टू कस्टमर हो सकता है। मतलब मैंने इन्फोसिस इन्फोसिस ने, अगर मैं इन्फोसिस हूं तो इन्फोसिस ने विप्रो को भेजा, विप्रो ने मे भी किसी और को भेजा। मैं एक छोटी सी LLP हूं, तो पलक गांधी एंड कंपनी, LLP इज अ फ्यूजन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो अगर मैं LLP हूं तो पलक गांधी LLP की बात करेंगे, तो पलक गांधी LLP ने किसी और को दिया। आई एम अ स्मॉल कंज्यूमर। तो स्मॉल स्मॉल बिजनेस भी हो सकता है, स्मॉल कंज्यूमर भी हो सकता है। अगर मैं LLP की बात करती हूँ तो वो स्मॉल बिजनेस हो गया। तो बिजनेस टू अ कंज्यूमर मतलब मैं किसी छोटे कंज्यूमर को कुछ सप्लाई कर रही हूँ, होता है सेकंड पार्ट। कंज्यूमर मैं खुद एक इंडिविजुअल, मैं और कुछ कोई नहीं हूं, मैं एक इंडिविजुअल, मैं एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को ट्रांसफर कर रही हूँ। कोई कंज्यूमर मुझे ट्रांसफर कर रहा है, कोई बिजनेस किसी एक डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोलते हैं बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एक कंज्यूमर किसी और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। तो ये सारे होते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्स। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अलावा कोई भी चीजें लाइफ में पॉसिबल नहीं है, भले फिर वो कुछ भी हो। नॉट अबाउट बिजनेस, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। लाइफ में मैनेजमेंट जरूरी है, आगे स्टडीज में मैनेजमेंट जरूरी है, कोई भी लाइफ में, बीट योर चाइल्डहुड लाइफ, योर करियर लाइफ, योर मैरिड लाइफ, योर रिटायरमेंट लाइफ, एवरीवेयर यू नीड अ मैनेजमेंट। जहां भी आप जाओ मैनेजमेंट जरूरी है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो डेफिनेटली लाइफ में कहाँ ना कहाँ तो काम में आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट इज the process of planning, decision making, organizing, leading, motivation, and controlling the human resource. Financial, physical, information resources of organization to reach its goals efficiently and effectively. प्लानिंग मतलब एक हम लोग प्लानिंग भी करते हैं, डिसाइड भी कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, लीड, लीड मतलब हम किसी और को लीड कर रहे हैं, हम उसको गाइडेंस दे रहे हैं, हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। इसको मोटिवेट करेंगे, बात ऑब्वियस, हम लोग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे। कंट्रोल भी कर रहे हैं ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सबको हैंडल कर रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे IT रिसोर्स को और भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, भले ही वो नॉन प्रॉफिट हो या प्रॉफिट कंसर्न के लिए हो, भले कुछ भी हो, ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज जरूरी है। ठीक है। We move on further to functions of management. जैसे लोगों ने डिस्कस किया, प्लानिंग जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग जरूरी है, स्टाफिंग जरूरी है, लीडिंग जरूरी है, कोऑर्डिनेटिंग जरूरी है, एंड कंट्रोलिंग जरूरी है। तो ये मैंने कुछ ही दिए हैं आपको, आपको और डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में है। 11th के लिए इतना जानना जरूरी है कि इतने सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है वो जानना जरूरी है। ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, प्लान करना, कैसे प्लान करना है, किस हिसाब से करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, किसको क्या काम करना है, अलॉटिंग बोलते हैं उसको। स्टाफिंग,
स्टाफिंग का मतलब है बहुत सारे एम्प्लॉयज है, बहुत कम चीजें करनी है, तो किस हिसाब से उसको अलॉटमेंट देना है। कोऑर्डिनेटिंग, सबको सब चीजें दे तो दी है, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन में उसको मोटिवेट करो, उसको और कोई स्कीम्स दो, बोनसेस दो, अम्यूनिटीज दो, फैसिलिटीज दो, ताकि वो कहाँ ना कहाँ पहुंच जाएंगे। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब है कैसे उनको कंट्रोल करना है। भले ही बहुत सारे एम्प्लॉयज हो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ही कंपनीज में, क्या उनको कंट्रोल करना आपको आता है? डू यू नो द स्किल ऑफ लीडरशिप? इफ यू नो द स्किल ऑफ लीडरशिप, डेफिनेटली यू कैन लीड अ टीम ऑफ 50 पीपल एट अ टाइम। अगर ये चीज पॉसिबल है तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स सेकंड स्लाइड, ट्रेड। ट्रेड का मतलब, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट बिकॉज ये हमारा थोड़ा फास्ट ट्रैक वाला है। अगर आपको क्लासेस हमारे ज्वाइन करने हैं तो डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके कांटेक्ट कीजिए, विल गेट अ इन डेप्थ क्लास ऑफ एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, ये इन जनों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत ओसीएम, एंड देन दे जस्ट वांट टू रिवाइज ओसीएम वंस। ठीक है, तो ये डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं डेप्थ में आपको पढ़ना है डेफिनेटली। हम लोग पेन ड्राइव क्लासेस भी देते हैं, लाइव क्लासेस भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं हमारे उधर। डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया है, प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड, ट्रेड इज अ वॉलंटरी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टर्स। एक्टर्स मतलब क्या? एक्टर्स मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि वो बॉलीवुड वाले एक्टर्स नहीं होते उधर। ठीक है, तो बॉलीवुड वाले एक्टर्स की याद इधर मत करना, क्योंकि यहाँ पे वो एक्टर्स नहीं होते, दीज आर कस्टमर्स, दीज कैन बी एनीवन। ठीक है, तो ट्रेड इज अ वॉलंटरी एक्सचेंज, मतलब दो जन के बीच में जो भी होता है उसको ट्रेड बोलते हैं। बाइंग सेलिंग को भी ट्रेड हो सकता है। ये कैसे होता है? दो जोग्राफिकल एरियाज में हो सकता है, इंडिया अफ्रीका, इंडिया पाकिस्तान, नहीं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा डिफिकल्ट है, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके में भी, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र राजस्थान, राजस्थान केरला, मतलब राजस्थान तमिलनाडु, इस हिसाब से ट्रेडिंग होते रहती है। ठीक है, जैसे बनाना ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? are produced in tropics and are sold to people who live in colder regions of the world. अभी बात करेंगे हम लोग स्ट्रॉबेरीज की, तो महाबलेश्वर में ज्यादा स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस होते हैं, तो वहां से एक्सपोर्ट भी उतने होते हैं। समझ में आ रहा है? नागपुर में ऑरेंजेस होते हैं ज्यादा प्रोड्यूस, कश्मीर में ग्रीन एप्पल्स होते हैं प्रोड्यूस, वहां से भी एक्सपोर्ट होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग इधर से उधर होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस क्या है? हम अपने आप को बिजी रखते हैं, मतलब ही टू मेक अ सेल्फ बिजी एंड डूइंग आवर ओन वर्क ऑन आवर सेल्फ। हमको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, नहीं नहीं, हम किसी के अंडर है, उसको बोलते हैं बिजनेस। The business is derived from the word busyness. Business is also efforts and activities of people who is producing goods or offering services with the intent to sell them profit. मतलब हम ऐसे एफर्ट्स लेते हैं, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स, कुछ सेल करने के लिए गुड्स, और हम उस पर कमा भी लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक प्रैक्टिस है बिजनेस, जिससे हम अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं, हम दूसरे की नीड्स भी खत्म कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन ग्रो अहेड इन फ्यूचर ऑल्सो विथ अ डबल प्रॉफिट। इसको ही हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है मैम, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आप बोले ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप बोले ये भी है, इट इज एक्सचेंज बिटवीन गुड्स सर्विस, आप बोल रहे बिजनेस भी वही है। क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में? सही है भाई, पढ़ लेते हैं। बिजनेस, बिजनेस इन्वॉल्व्स द production and transfer of goods and services. Commerce mainly concerns the distribution of commerce mainly concerns the distribution of things and services. Trade happens between two parties, that is buyer and seller. बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? बिजनेस में मोस्टली इन्वॉल्व होता है, जस्ट गिव मी 2 minutes। ठीक है,
हम लोग कहाँ इधर थे, राइट? वी वर हियर। बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वहाँ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर गुड्स सर्विसेज होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हम लोग और ट्रांसफर भी कर लेते हैं। कॉमर्स मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है थिंग्स एंड सर्विसेज। ट्रेड दो जन के बीच में जो होता है वो। व्हाट कैन आई सिंपली से इज, बिजनेस बड़ा गोला है, उसके अंदर कॉमर्स है, उसके अंदर ट्रेड है। बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल अंडर बिजनेस इज कॉमर्स, स्मॉल सर्कल अंडर कॉमर्स इज ट्रेड। नीड्स वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल ऑन लार्जर स्केल, मतलब बिजनेस को दोनों भी जरूरत पड़ती है। कॉमर्स मतलब लो फिक्स कैपिटल एंड मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। वर्किंग कैपिटल इज लेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। इन ट्रेड, वापस बिजनेस बिजनेस में आते हैं। बिजनेस इंक्लूड्स कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड्स, एंड ट्रेड इंक्लूड्स व्हाट? ट्रेड इंक्लूड्स ओनली फॉरेन एंड होम ट्रेड। मैक्सिमम रिस्क किसको रहता है? बिजनेस को रहता है। लेस रिस्क कॉमर्स को रहता है, और ज्यादा रिस्क मतलब उससे ज्यादा रिस्क, उससे कम रिस्क, I'm so sorry, उससे कम रिस्क ट्रेड को रहता है। तो मैक्सिमम रिस्क बिजनेस बिकॉज वो बड़ा गोला है, उसके अंदर स्मॉल सर्कल कॉमर्स, उसके अंदर स्मॉल सर्कल ट्रेड। गेटिंग इट? ट्रेड एंड कॉमर्स डिपेंड्स ऑन बिजनेस। अगर बिजनेस होगा तो ट्रेड कॉमर्स हो जाएगा, बिजनेस ही नहीं होगा तो काय का ट्रेड और कॉमर्स भाई? नहीं होता है। ट्रेड इज अ मेजर पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड कांट फंक्शन विदाउट इट। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो घंटा होगा बिजनेस और कॉमर्स, कुछ नहीं होता है। विदाउट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कांट बी जस्टिफाइड, मतलब ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच इज कांट बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये आई होप आपको तीनों में समझ आया रहेगा। ये बेसिक्स है जो मैं हर क्लासेस में काफी डेप्थ में लेती हूँ। थोड़ा बहुत डेफिनेटली आपको मैंने भी टाइम दिया, ऐसे नहीं कि मैं डेप्थ में नहीं लिया है, डेप्थ में लिया है। अगर कुछ डाउट्स रह गए, कुछ और आपको चाहिए, प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और बताइए आपको और क्या क्या चाहिए यही कैटेगरी में, यही सब्जेक्ट के बारे में, ताकि मैं और इस पे वीडियोस लेके आ सकूं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अ पोर्शन। पोर्शन में देखते हैं क्या है, और आज की वीडियो के लिए वी कैन स्टॉप। पोर्शन देखते हैं, पोर्शन पोर्शन कहाँ है हमारा पोर्शन? आपका तो भाई बहुत अच्छा है पोर्शन। टू बी ऑनेस्ट यहाँ का पोर्शन बेस्ट है। आई रिकमेंड कि 11th HSC का पोर्शन द बेस्ट पोर्शन है। यू कैन सी हियर, हम लोग पहले इंडेक्स पे आएंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, एंड देन विल गो अहेड। ओके, कुछ ऐसे ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक होगी 11th स्टैंडर्ड की, 11th HSC की। आते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे। वो है किधर 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 किधर, इधर। ओके, चल। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, वहां पे मैंने जो आपको बताया वो थोड़ा शॉर्ट में है, हालांकि इतना डिटेल में नहीं है जितना मैंने अभी आपको सिखाया। वहां पे आपको पूरा कॉमर्स का मतलब समझाया जाएगा, न बिजनेस जो भी आपको दिया है डेफिनेटली मैं समझाऊंगी, बट इतने डेप्थ में नहीं। आपको मैंने जो समझाया है वो सिर्फ समझ के लेना है। यू अंडरस्टैंड थिंग्स, डेफिनेटली आपको चीजें तुरंत और समझ जाएगी। उसी में ज्यादातर आपको चीजें समझ के लेनी है विद द कीवर्ड्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस में ट्रेड की बहुत कम बातें करते हैं वो लोग। ठीक है, ट्रेड का इसीलिए आगे एक और चैप्टर दिया है कि ये लोग ने फ्यूजन नहीं किया, क्योंकि ट्रेड एंड ऑक्सिलरी ट्रेड दोनों साथ में लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, एसएसआई कैसे काम करता है, कौन से फील्ड में आगे बढ़ रहा है आजकल, उसके बारे में बोला है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वन जो हम लोग ने देखे हैं, प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, HUF, कंपनी, सारी चीजें हमको फॉर्म वन में दिखाई देगी। सेकेंड फॉर्म में आपको बहुत अच्छी चीजें, स्मॉल स्मॉल जो आपको चीजें जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी वो सारी चीजें आपको सेकेंड पार्ट में दिखाई देगी, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, लाइक मेनी सच थिंग्स। इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर किसी को अगर जानना और नॉलेज लेना अच्छा पसंद है, डेफिनेटली दे वुड लव दिस टाइप ऑफ चैप्टर। See, getting knowledge of different institution which supports the business definitely will allow a person
टू गेट अ नॉलेज कि अगर उसको अगर बिजनेस करना है तो ये सारे इंस्टीट्यूट को उसको कहाँ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? आजू बाजू जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके बारे में अगर हमको जानना है तो हमको क्या क्या चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। सी, कहाँ ना कुछ करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। कुछ पढ़ने के लिए हमको बुक्स या मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अगर वही मटेरियल आपके पोर्शन में ऐड कर दिया गया है तो व्हाई नॉट मेक अ यूज ऑफ दैट, व्हाई नॉट मेक अ फुलेस्ट यूज ऑफ दैट। ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जो 8th वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो इतू सा चैप्टर, हार्डली ऑफ 6 to 7 pages, वन ऑफ द वेरी इजिएस्ट चैप्टर्स इन योर फुल बुक। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बट इसका जो कंटिन्यूएशन पार्ट आपको 12th में मिलेगा। बहुत डेप्थ पार्ट है, अच्छा पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजा आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। देर आफ्टर आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखाइए, लिख के बताइए क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग चैप्टर वाइज जाएंगे। जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वही चैप्टर हम लोग यहाँ पे उसके लिए वीडियो बनाऊंगी मैं। ठीक है। ताकि समझ में आए कि किसको क्या क्या डाउट्स है, क्योंकि अभी ही एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, अभी समझ में आएगा लोगों को क्या कौन सा डिफिकल्ट है। ठीक है। स्टार्ट कीजिए, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, स्टार्ट कीजिए अपना पोर्शन। कुछ ना कुछ डाउट्स रहेंगे, विल डेफिनेटली डिस्कस। तब तक के लिए आई स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो, विल कम टू फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड इंटू कॉमर्स एंड बिजनेस। ठीक है। ओके, लेट मी नो what are requirements. Bye, thank you for the day, thank you, till the next video and happy studying. सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई के साथ और बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको देश आगे बढ़ाना है, और क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।